20 दिन हो चुके हैं और हमने प्रजातंत्र में जो जो प्रयास होते हैं लगभग वो सारे प्रयास किए और निरंतर प्रयास हमारे चल रहे हैं। 1 तारीख को जो कथूरा में महापंचायत थी, सरकार की तरफ से वहाँ पे 5 से 6 हज़ार की संख्या होने के बाद भी एक नुमाइंदा पंचायत में नहीं भेजा जाता। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो इस बात को लंबा खींचना चाहती है, इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। 1 तारीख की पंचायत में जो हमारा निर्णय हुआ था कि 7 तारीख को SP ऑफिस जींद का घेराव भी किया जाएगा और गिरफ्तारी भी दी जाएंगी। गिरफ्तारी इसलिए दी जाएंगी क्योंकि हमें लगता है कि सरकार को ये लगता है कि कहीं न कहीं आंदोलनकारियों को जेल में डाल के इस आंदोलन को कुचला जा सकता है। तो हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि जो क्रांतिकारी, जो आंदोलनकारी है, इनको जेल में भेज के आप अपना मकसद में पूरा होना चाहते हो, तो हम 7 तारीख को आ रहे हैं। पूरा जो जींद और सोनीपत से लगभग सैकड़ों संख्या में किसान आएंगे। आप अपनी गिरफ्तारी वहाँ पे देंगे और जो आपको लगता है कि इस तरह से शोषण से, दमन से आप इस आंदोलन को कुचल दोगे, तो आप इस वहाँ पे अपने जोर आजमाइश कर सकते हैं। प्रियंका जी, नमस्कार सभी को। और जैसा सुशील भाई ने बताया कि 13 तारीख से ही वो हमारे जो तीनों साथी है, किसान ने ताक्षा नरवाल और एक वीरेंद्र गोयल से और एक परवीन मदीना से, लगभग 20 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। 1 मार्च को कथुरा गांव में महापंचायत भी रखी थी जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे और सभी संगठनों के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे थे। तो वहां प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया पंचायत का भी। तो हमने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हम कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे पंचायत के अंदर यदि सरकार इस बात का संज्ञान नहीं लेती है। और खुद प्रशासन ने इस बात को मानना है कि वो तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो सरकार और प्रशासन द्वारा कोई इस बात का संज्ञान न लिए जाने पर और हमारे साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा न किए जाने पर तो पंचायत में सभी ने मिलकर के फैसला लिया कि 7 तारीख को 5 तारीख तक का समय सरकार का है। 5 तारीख तक भी सरकार इस बात के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती तो 7 तारीख को हजारों की संख्या में जींद जिले के अंदर हजारों ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ यहाँ आएंगे और सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे। क्योंकि यदि वो साथी निर्दोष है और इनको लोकतंत्र के अंदर ऐसे लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, उन बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी हमें नहीं पता कि सरकार की क्या मंशा, क्यों नहीं हमारे साथियों को छोड़ा जा रहा है। यदि निर्दोष लोगों के जेलों में बंद करने का सरकार प्रयास कर रही है तो फिर हम भी, जितने भी हजारों किसान निर्दोष किसान आएंगे तो हम भी सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। ऐसा हमारा फैसला हुआ और 7 तारीख को हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि 7 तारीख तक का समय, अभी भी 2 दिन का समय सरकार के पास है। या तो सरकार इस बात के ऊपर संज्ञान ले, हमारे साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा करे, वरना फिर 7 तारीख को हम सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे। सरकार अपनी जेल के दरवाजे खोल करके रखे, हजारों किसान आएंगे जींद के अंदर। जी, इसमें जो एक बात मुख्य ये आई है कि प्रशासन की तरफ से कहीं न कहीं कोई छोटा मोटा मैसेज हमारे पास आया है कि आप जमानत करवा लीजिए। देखिए, जो इन साथियों पे धारा लगाई गई है वो लगाई गई है कि ये जो खालिस्तान का समर्थन वहाँ पे कर रहे थे। इस तरह की बिना आरोप और बिना बेवजह जो धारा लगाई है, हम कल को इनकी जमानत करके जब समाज में आएंगे तो क्या मतलब इनका जीने का, इनका समाज मुश्किल हो जाएगा जीना समाज में। तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रशासन को इस बात का पता है कि जब इन्होंने इस तरह कोई नारा नहीं लगाया, इन्होंने इस तरह का कोई पथराव नहीं किया, आगजनी नहीं की, तो ये जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया था उसी तरह से ये हमारे बीच में साथियों को छोड़ के आए, कोई शर्त ना रखे। अगर जमानत के रास्ते पे जाना तो कोर्ट प्रक्रिया, वो हमारा अधिकार, हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन हमें इस तरह का कोई भी सुझाव ना दे, हम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं है। हमें एक ही उम्मीद है, आपने गलत पकड़ा है तो आप बिना शर्त की इनकी रिहाई करें। जी, भारतीय किसान यूनियन भी है, भारतीय किसान संघर्ष समिति है, जनता सरकार मोर्चा, बहुत सारे संगठन और भी अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें हिस्सेदारी रखेंगे अपनी, और गांव सतर पे भी बैठ के चल रही है। इसमें सोनीपत के अलावा और कौन से डिस्ट्रिक्ट से? इसमें कोयल गांव में कल 6 गांव की पंचायत हुई है जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सारे के सारे यहाँ पे गिरफ्तारी देना आएंगे। जो कैथल में जींद में पड़ता है, लेकिन उसके आसपास के कुछ गाँव कैथल में भी है। जो कथूरा से जो पंचायत है वो अभी चल रहा है। पहुंच रहे हैं क्या आपके राष्ट्रीय स्तर के या कोई स्टेट लेवल के? इसमें जैसे भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश के जो भाई विकास सीसर है, भाई रवि आजाद है, भाई रवि बेणा खेड़ा है और जितने भी मतलब हरियाणा पगड़ी समाज झट्टा के जैसे मनदीप नथवान है, सारे के सारे साथी जो